बच्चा इस लेक्चर के अंदर हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11th देखिए आपसे क्या बोलता है। इस ये बोलता है 1 mole of ideal gas is expanded at the 400 Kelvin temperature from the 10 liter to the 100 liter reversibly, then the calculate the heat in the कैलोरीज। आपको अगर किसी ने 10 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं करे हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। देखो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसने क्या बोला है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, मतलब एन की वैल्यू आपके पास कितना है, 1 मोल आपको दिया गया है। ये कहता है आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, मतलब आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, आपके पास एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एट द 400 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन टेम्परेचर है। आगे कहता है फ्रॉम द 10 लीटर टू द 100 लीटर, मतलब वॉल्यूम V1 आपके पास कितना है, 10 लीटर है, V2 आपके पास कितना है, 100 लीटर है, और जितनी भी कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है आपके पास, रिवर्सिबल कंडीशन है। आगे कहता है कि आपको हीट है वो कैलकुलेट करनी है, किस में कैलकुलेट करनी है, कैलोरीज के अंदर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है, पहली बात रिवर्सिबल कंडीशन है। देखो टेम्परेचर आपके पास सेम है, इसका मतलब ये क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की कंडीशन आपके पास है। ठीक है, तो देखो आपको हीट यहाँ पे बेटा निकालनी है। अब आप जब हीट निकालते हो आपको पता है कि अगर हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करते हैं आपके पास, तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, Q की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना था बेटा, यहाँ पर हीट ही निकालना है। तो अगर हीट आपका माइनस क्यू के डब्ल्यू के इक्वल होता है, मतलब माइनस ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है बेटा, तो इसका मतलब पहला इस क्वेश्चन के अंदर आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास होती थी प्लस माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 बाय में V1 आपके पास यहाँ पर वैल्यू होती थी, या फिर VH बाय VL हम फॉर्मूले के अंदर पढ़ते हैं। अब बात आती थी ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंशन दिया है और हमें पता है अगर एक्सपेंशन की कंडीशन है तो W की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, अगर कंप्रेशन की कंडीशन आपके पास होती थी तो W को पॉजिटिव लिया जाता था। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन है तो इस वैल्यू को हम क्या लेंगे, नेगेटिव यहाँ पर लेंगे। बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो W देखो आपके पास कितना होगा, -2.303 इंटू में N की वैल्यू देखो क्वेश्चन के अंदर बेटा 1 मोल दी गई है, तो N आपके पास 1 हो जाएगा। R की वैल्यू हम 2 लेंगे क्योंकि कैलोरीज के अंदर आपको आंसर निकालना है, और टेम्परेचर आपके पास कितना है, 400 केल्विन टेम्परेचर आपका दिया गया है, तो ये 400 वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, बाकी सेम है, लोग है, V2 आपके पास बेटा 100 है, V1 आपके पास 10 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 10, log 10 का मतलब होता है 1, मतलब आपको W कितना सॉल्व करना है, -2.303 इंटू 2 इंटू 8 सॉरी 400 आपके पास बेटा। ठीक है, अगर 400 को करेंगे -2.303 इंटू में 800 आपके पास आ जाएगा, मतलब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा वैल्यू को, तो आपके पास आंसर आएगा -1842.4 कैलोरी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, आपके पास वर्क डन आया है, हमें हीट निकालनी थी, तो हीट आपके पास माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, तो क्यू की वैल्यू कितना आया है, +1842.4 कैलोरी आपके पास आंसर आया है। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं। यहाँ सारा खेल आपके पास क्या होता है, ये जो आपने प्लस माइनस लिखा है ना यहाँ पे, आप लोग यहीं पे गड़बड़ करते हो। ठीक है, फॉर्मूले में कब माइनस लिखना है, कब प्लस लिखना है, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है। एक्सपेंशन दिया है तो फॉर्मूले में ही नेगेटिव आ जाता है। अगर एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन दिया होता तो फॉर्मूले के अंदर डब्ल्यू की वैल्यू को पॉजिटिव लिखा जाता। तो यहाँ बच्चे क्वेश्चन को ठीक करते हैं लेकिन गड़बड़ सिर्फ साइन में करते हैं, वैल्यू सही निकलती है, जिसकी वजह वजह से आपको 0 नंबर मिलता है अगर आप कहीं गलती करते हो। क्योंकि आप फॉर्मूले के अंदर भी साइन गलत लिखते हो बेटा, तो फॉर्मूले का भी आपको आधा नंबर या 1 नंबर फॉर्मूले का आपको पूरा नहीं मिलता है। तो इन छोटी-छोटी गलतियों को आप लोगों को अवॉइड करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एन आइडियल गैस
आपके पास इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबल, एक गैस है जो आपके पास रिवर्सिबली एक्सपेंडेड आपके पास हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है और रिवर्सिबल कंडीशन आपके पास है, और साथ में क्या है, एडियाबेटिकली आपके पास कंडीशन हो रही है बेटा, एडियाबेटिकली है। तो आपको बताना है इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, मतलब टी आई बड़ा होता है या टी एफ बड़ा, मतलब टी वन या फिर टी टू आपके पास फाइनल टेम्परेचर या इनिशियल। तो इसमें आपको बेटा ध्यान में रखना है, अगर एडियाबेटिकली एक्सपेंशन की कंडीशन होती है तो टी वन हमेशा आपका टी टू से बड़ा होता है, मतलब टी आई इनिशियल टेम्परेचर आपका फाइनल टेम्परेचर से बड़ा होता है। तो यहाँ देखो आपके पास यहाँ फाइनल बड़ा है, यहाँ इक्वल है, आपके पास सी के अंदर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब 12वें का सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में बेटा, क्वेश्चन इस फॉर्मूले से 100% आने ही आने हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन मतलब 4-5 तरह के क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, उन सबको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 13th की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इसने बोला है 16 ग्राम O2 is expended reversibly at the 300 Kelvin temperature from the 5 decimeter cube to 25 decimeter cube, देन फाइंड आउट द डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू एंड क्यू आपके पास कैलोरीज के अंदर। देखो मैंने आपको हमेशा बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, जब जब आपको ग्राम के अंदर अगर आपको कोई भी O2 वगैरह कुछ भी अगर आपको सब्सटेंस दिया जाता है, पहला काम मोल निकालना है इस चैप्टर में। तो अगर आपको O2 क्या दिया है, 16 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे बेटा, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास आ जाएगा, मतलब 16 बटे कितना आ जाएगा, 32 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 वैल्यू आ जाएगी, मतलब 0.5 मोल आपके पास यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू 0.5 लिखो या 1/2 लिखो। आगे देखो कंडीशन के अंदर क्या है, आपके पास रिवर्सिबल कंडीशन है, एक्सपेंशन आपके पास बेटा हो रहा है, टेम्परेचर सेम रखा है 300 केल्विन टेम्परेचर, मतलब ये कौन सा प्रोसेस आपके पास रहेगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का आपके पास रहेगा, जो अभी अभी हमने न्यूमेरिकल निकाला था। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब है, मतलब ये आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम आपको दी गई है बेटा, तो वॉल्यूम आपके पास V1 कितना है, आपके पास 5 डेसीमीटर क्यूब है, V2 आपके पास कितना है, 25 डेसीमीटर क्यूब आपके पास बेटा यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो आपको बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है। देखो रिवर्सिबल, जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन की बेटा, तो W की वैल्यू आपके पास -2.303 NRT log ऑफ V2 बाई V1 के इक्वल आपके पास होती है। ठीक है, माइनस किसके लिए होता है, एक्सपेंशन के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। हमने पढ़ा है W की वैल्यू माइनस क्यू के W के इक्वल है, Q की वैल्यू माइनस W के इक्वल है, डेल्टा एच आपके पास 0 है, डेल्टा यू आपके पास 0 है। तो आपको पता है कि ये तो डायरेक्टली आंसर आपके पास निकल गया है। अब दोनों का जो वैल्यू निकालना है, आप अगर आपने W की वैल्यू सही निकाली तो बाकी सब हो जाएगा। तो एक बार छोटा करके यहाँ पे W की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो W कितना हो जाएगा, -2.303, N की वैल्यू आपके पास बेटा 1/2 आई है, R आपके पास 2 हो जाएगा क्योंकि कैलोरीज में आंसर आपको निकालना है। टेम्परेचर देखो आपके पास 300 केल्विन है, मल्टीप्लाई 300 हो गया, log ऑफ 25 बाय में 5 आपके पास आ जाएगा, मतलब log 5 की बात आपके पास यहाँ की गई है। आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा -483.63 कैलोरीज आपके पास आएगा। आप इधर सॉल्व करोगे आपके पास आंसर 0.7 समथिंग आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपके पास W की वैल्यू -48.63 आ गया। अगर आपको Q निकालना है तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस, तो आपके पास 483.63 कैलोरीज आपके पास आ जाएगा। तो ये चारों वैल्यू आपको निकालनी थी बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर के अंदर आया था, ये भी हाफ में था, ये भी हाफ में था, ये भी हाफ में था, ये भी आपके पास हाफ में था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। स्पेशली पहले ऐसे का ऐसे क्वेश्चन आया है जिस टाइम पे पेपर के अंदर बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपके पास आने लग गया है। तो ध्यान से समझना क्या है, आपको देखो एंट्रोपी चेंज की बात करनी है कि एंट्रोपी इंडिकेट करनी है कि देखो एंट्रोपी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच बाई टी आपके पास होता है। ठीक है, अगर किसी ने एंट्रोपी नहीं पढ़ी है बेटा, एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस से।
ठीक है? आपके पास मतलब अगर कहीं पर 2 पार्टिकल हैं इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर यहीं पे 3 पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल अगर इस बॉक्स के अंदर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रैंडमनेस भी आपके पास बढ़ रही है, ठीक है? तो आपके पास एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस से होता है, फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी आपके पास होता है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो टेम्परेचर इसने क्या बोला है, आपके पास आयरन है 300 केल्विन टेम्परेचर पर बेटा आपके पास है, और इधर आपके पास क्या है 500 केल्विन टेम्परेचर पर है। तो आप 300 से जब 500 पे जाओगे तो बेटा एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, बढ़ती है। मतलब आपके पास वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो आपके पास क्या है, N2 है प्लस में 3H2 है आपके पास, और क्या प्रोडक्ट में कितना है आपके पास 2NH3 है। तो देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो टोटल कितने मोल है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, तो 4 से 2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अगर डिक्रीज करेगा बेटा तो एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास कितना कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अगर आप एग को बॉईल करते हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, तो देखो बेटा बेटा होता क्या है कि जो हमारे पास एग आपके पास लिक्विड फॉर्म में जो एग आपके पास होता है, यहाँ पर आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्टार्टिंग के अंदर और आपने इसको बॉईल करना नीचे से स्टार्ट कर दिया, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। अगर बॉन्ड आपके पास ब्रेक करेगा, मतलब ये आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या करेगा, डिसोसिएट अगर आपके पास करेगा बेटा, जब आप इसको बॉईल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो मतलब आपके पास एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है। आगे देखो, स्ट्रेचिंग अ रबड़, कि अगर मेरे पास कोई रबड़ है या आपके पास कोई रबड़ है, आपने इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट किया है, तो देखो जब आप किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हो बेटा, तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, ये आपके पास एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट अगर ये बेटा शो करते हैं, तो आपके पास रेंडमनेस हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, मतलब एंट्रोपी आपके पास क्या कर जाएगी, आपके पास एंट्रोपी है वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगी, मतलब वैल्यू आपके पास कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ध्यान में रखना है कि रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो एंट्रोपी माइनस आपके पास आ जाती है बेटा, और अगर इसको बॉयल एग को अगर हम बॉयल करते हैं तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है। अगला देखो, रस्टिंग द आयरन, अगर आपके पास आयरन है, आप उसको रस्ट करवाना, मतलब रस्टिंग हो रही है अगर आयरन की, जंग लगना जो आपके पास लोहे का होता है, उसके अंदर क्या कंसेप्ट आपके पास आता है। तो देखो नॉर्मली होता क्या है, आयरन के अंदर आपके पास आयरन आयरन एटम्स हैं बेटा, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आयरन है उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग आपके पास होती है, जो कि एक अच्छा बॉन्ड आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लग गया, रस्टिंग होने लग गई। अगर रस्टिंग होने लग जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड आपके पास था, ये क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक डाउन हो रहा है। और अगर ये मेटेलिक आपके पास बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब डिसोसिएट आपके पास हो रहा है, तो आपके पास रैंडमनेस क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ रही है तो मतलब आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव आपके पास रहेगी, मतलब एंट्रोपी क्या रहेगी आपके पास, पॉजिटिव आपके पास रहेगी। तो ये एग्जाम्पल है कहाँ पर एंट्रोपी कम होती है, कहाँ पर आपके पास बढ़ती है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार अगले 15th क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं, इसको नीचे थोड़ा सा रब कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15th देखो क्या बोलता है, इसने बोला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास, आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बेटा। एक बार क्या हो रहा है ये देखो, फिर से यही हो गया, हो गया सिलेक्ट। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बेटा आइस की, कितने पे, 1 atm आपके पास प्रेशर पर, मतलब प्रेशर कितना है, 1 atm आपके पास है, एट द एंड द 0 डिग्री सेल्सियस इज द 6016 जूल पर मोल। मतलब लेटेंट हीट का मतलब है डेल्टा एच आपके पास बेटा जो आपके पास है वो 6016 आपके पास जूल पर मोल आपको दी गई है। ठीक है, प्रेशर आपको दे दिया, प्रेशर कितना है, 1 atm आपके पास है, साथ में टेम्परेचर दे दिया बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन टेम्परेचर है। अब इसने बोला है फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज, कब सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, कि आपको एंट्रोपी चेंज बतानी है। अब सॉलिड लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच बाई टी आपके पास होती है, तो सीधा है 6016 अपॉन में टेम्परेचर है 273, दोनों को आप डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 22 आएगा जूल पर मोल
आपके पास केल्विन आपके पास यूनिट आएगी। ठीक है, ये कब है? जब आपने सॉलिड से लिक्विड में किया। अब आपसे क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर? लिक्विड, आपके पास लिक्विड कन्वर्ट हुआ है सॉलिड के अंदर, मतलब उल्टा पूछ लिया ना। अगर उल्टा पूछ लिया तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -22 जूल पर आपके पास मोल इंटू केल्विन, ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास लिक्विड टू सॉलिड आपके पास हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से था।